अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान, CEO OPTV ग्लोबल नेटवर्क। देखते रहिए OPTV ग्लोबल और आप देख रहे हैं मशहूर प्रोग्राम हम सबका पाकिस्तान। और हाँ, याद रखिए प्रोग्राम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और काफ़ी पिएं, चाय पिएं, लेकिन प्रोग्राम देखने से पहले या प्रोग्राम देखने के बाद फौरी तौर पे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक भी करें। देखते रहिए OPTV ग्लोबल। ऑफ कोर्स आपका अपना प्रोग्राम, आपकी अपनी ज़बान में, आपके अपने लोग, और आप देख रहे हैं हम सबका पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त कराची पाकिस्तान का होस्ट सनी खान लोधी अपने प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान के साथ, जिसको आप देखते हैं इट्स ओनली ऑन OPTV ग्लोबल चैनल पे। सो नाज़रीन, आज जो है आज की एपिसोड बड़े दुख के साथ हम बना रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों के साथ, फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ जो इस वक्त इसराइल ने कंडीशन बनाई हुई है वो इस अंदाज़ की है कि बेवजह वहाँ के मुसलमानों को मारा जा रहा है। इस जंग का आगाज़ गज़ा से हुआ। इसराइल ने वो मासूम बच्चों की जानें ले लीं और मुताद्दिद मुसलमानों की जानें ले लीं जो बिल्कुल निहत्ते बेबाक खड़े हुए हैं और वहाँ पे कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। नाज़रीन, तो आइए आज पाकिस्तान की आवाम से उनकी राय लेते हैं और उनका क्या एहतजाज है इस बारे में आपसे बात करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक मुकामी खातून मौजूद हैं, हम उनकी राय आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। आंटी, इस फ़लस्तीन में जो कंडीशन हुई हुई है मुसलमानों के साथ, उस बारे में आप क्या कहेंगी? ये फ़लस्तीन वालों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। मासूम बच्चों को हम देखते हैं टीवी में, हमें रोना आता है। जी जी, यकीन करें हम तड़प जाते हैं। हमारा बस चले तो हम जाके उनको ख़त्म कर दें, लेकिन हम बेबस हैं या मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते, दुआ ही कर सकते। तो दुनिया के जो मुसलमान हैं जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में रहते हैं वो इस पे क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? हर किसी का ज़मीर अपना है बेटे। मेरा ज़मीर तो ये कहता कि अभी मुझे टाइम मिले मैं अभी जाके उनको उड़ाऊँ, लेकिन मेरा खुद हालत ऐसी है। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सेहत दे। जी नाज़रीन, देखा आपने इन खातून का, आप जज्बा देखें, कितना सरशार जज्बा है इनका, कितना हुब्बुल मुसलमान जज्बा है इनका, कितना फ़लस्तीन की आवाम के लिए वो बेबस हैं, बेयार और मददगार। वो खुद अपनी सेहत को लेकर के खड़ी हुई, लेकिन बावजूद इसके वो ये कह रही हैं कि मुझे छोड़ दिया जाए तो मैं उनको नेस्त नाबूद कर दूंगी, तहस नहस कर दूंगी। आइए दूसरे मुसलमानों की हाल भी आप तक पहुँचाते हैं। जी नाज़रीन, एक और मुकामी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र है अल्लाह का। आप सर, नाम क्या आपका? आमिर। आमिर भाई, ये बताएं, इस वक्त फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ जो इसराइल कर रहा है वो क्या ठीक कर रहा है? बिल्कुल गलत है, जुल्म हो रहा है वहाँ पे। तो आप इस बारे में क्या राय कायम करते हैं? भाई हुकूमत को चाहिए कि उनके हक में कुछ बोले, अभी तो सब खामोश हैं। उनको बोलना चाहिए, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म हो जिस पे हक की बात की जाए। आप देख रहे हैं मासूम बच्चों को किस तरह मौत की घाट उतारा जा रहा है। उम्मत मुसलमान वहाँ भी है और बहुत ही मुसलम ईमान वाले लोग हैं वहाँ पर। उनके साथ ऐसा जो कि जिनके पास असला नहीं है, कोई उनकी ऐड नहीं है, कोई मदद नहीं है, बावजूद इसके ये जंग का आगाज़ जो है गज़ा से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और गज़ा से लेकर के अब मुताद्दिद इमारात, मुताद्दिद बिल्डिंग्स जो है वो नेस्त नाबूद कर दी, जिसमें हमारे मुताद्दिद लाखों मुसलमान मर चुके हैं। इस बारे में हमारे पाकिस्तान की हुकूमत को कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल लेना चाहिए। तो क्यों नहीं ले रहे हैं? पता नहीं, अब इमरान खान साहब होते तो ज़रूर लेते। अच्छा जी, तो ये मतलब उम्मत मुसलमान का जज्बा सिर्फ इमरान खान का है और किसी का नहीं है? तो उसी में है। बाकी मौलाना साहब, मौलाना फजल रहमान क्यों नहीं बोल रहे? अगर आपको यहाँ से भेजा जाए तो आप जाएंगे? 100% जाएंगे, बिल्कुल, ये इरादा रखते हैं इंशाल्लाह। देख रहे हैं नाज़रीन, माशाल्लाह, बहसियत मुसलमान अपने अंदर एक जज्बा रखते हैं कि नहीं, अगर मुझे भेजा जाए। बच्चे हैं बावजूद इसके, लेकिन उसके बावजूद भी ये जाना चाहते हैं कि नहीं, हम उन मुसलमानों का साथ दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और मुकामी अंकल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह का करम है। अंकल, इस वक्त फ़लस्तीन में मुसलमानों की बेइंतहा कंडीशन ख़राब कर दी गई है, मार दिया गया है, और ये जंग जो है ये रुक के नहीं दे रही। इस बारे में आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान के मुसलमानों का जज्बा जो है वो सरशार क्यों नहीं हो रहा है? हम तो यही हर एक को यही कह रहे हैं कि भाई जितने भी मुसलमान मुल्क हैं अगर 100 आदमी भी अपना दें और वहाँ जाके वो लड़ें तो इंशाल्लाह तबाह बर्बाद हो जाएंगे, अमेरिका भी और वो भी सब। तो ऐसा स्टेप क्यों नहीं लिया जा रहा? नहीं लिए जाने का हम बेहिस हो गया मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान खासतौर पर बेहिस हो, सब बीते पाकिस्तान में बीते दूसरे सब बेगैरत हो गया। मैं तो यही तक कहने को तैयार हूँ। अगर आपको भेजा जाए, आप अपने अंदर ये जज्बा रखते हैं? जाएंगे, हाँ? इंशाल्लाह जाएंगे। हमारा क्योंकि जहाद अल्लाह ने फ़र्ज किया मुसलमान पे, जहाँ भी मुसलमानों को तकलीफ है जाओ, हम जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, एक और मुकामी भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अब भाई जो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है वो तो खून के आंसू होने का मकाम है तमाम मोमिन मुसलमानों के लिए। ख़ास तौर पे जब हम खाली सिर्फ तस्वीरें देखते हैं तो उन तस्वीरों में जो बच्चों का हाल होता है और उन जिस तरीके से वो इंजर्ड होते हैं तो यकीन मानो हमारा दिल ऐसे खून के आंसू होता है कि अभी उड़ के जो है ना हम वहाँ पर पहुँच जाएँ। लेकिन क्या करें, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो ये हिस्ट्री देख रहे हैं कि हमारे मुसलमान कहाँ खड़े हैं, और एक छोटा सा मुल्क जिसका टोटल चौड़ाई मैंने नेट पे देखी है तकरीबन 18 किलोमीटर है, और वो जो है हम तकरीबन 1.5 अरब मुसलमानों को जो है ना उनके ऊपर हावी हुआ है, और हम सब जो है ना बस सिर्फ तस्वीरें और ये बातें तक रह गए हैं। और ये जो है ना हमारे समझो शदीद जज्बात हैं इस व्यू में, यानी हम इस उम्र में भी जाने के लिए तैयार हैं जहाद के लिए अगर हुकूमत इजाज़त दे तो क्या वजह है हमारी हुकूमत इस चीज़ के लिए एक्शन क्यों नहीं ले रही है? भाई ये सब उनके वो सऊदी निज़ाम में झगड़े में, ये भी वो कहाँ से बोलेंगे? यहूदियों का पूरा दुनिया में सऊदी निज़ाम है, उसके तहत ये भी हैं, ये कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि इनके भी बिजनेसेस हैं, कारोबार है, इन्होंने भी सूद खाना है, और यही है इनका वजह रीज़न, और तो कुछ भी नहीं है मेरे नज़दीक। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक और मुकामी भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा। ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी। आप अच्छा भाईजान, मुझे ये बताएं कि इस वक्त फ़लस्तीन में जो मुसलमानों की कंडीशन हुई हुई है इसराइल के जंग के बाद, और वहाँ पे गैस भी बंद कर दी है, पानी भी बंद कर दिया है, और मामलात ज़िंदगी जो है वो बहुत ख़त्म हो चुके हैं, खाने पीने की चीज़ें नहीं रहीं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे ये जुल्म हो रहा है और काफ़ी नाजायज़ी हो रही है। ये जो अंग्रेज़ मुल्क हैं या यहूदी हैं, इन बहुत ज़्यादती कर रहे हैं मुसलमानों पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आलमी बिरादरी को सवाल उठाना चाहिए जब ये इसमें निगरानी करे और इसका मसला हल करें। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको भेजा जाए उस जंग के अंदर बहैसियत मुसलमान तो आप जाएंगे? मुसलमान के जो इस्लामी जंग है तो हम हाजिर हैं, उसके लिए जाने के लिए तैयार हैं हम लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक फ्रूट फरोश जो है वो यहाँ मौजूद है, जिनकी एक छोटी सी शॉप है फ्रूट की, और ये हमारे बहुत प्यारे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए, इस वक्त फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ जो जंग का सिलसिला इसराइल का चल रहा है और गज़ा से इस जंग का आगाज़ हुआ, वहाँ पे गैस, लाइट, बिजली सब कुछ काट दी हुई है, तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? यार बस अल्लाह ताला उनको तबाह बर्बाद करे, और अल्लाह ताला जो है ना फ़लस्तीन वालों को पता दे। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग, मुकामी बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत अल्लाह का शुक्र है। चाचा, इस वक्त फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ जो इस वक्त हमारी जान माल हाजिर है, जान माल हाजिर है, बिल्कुल जो मासूम बच्चों के साथ हो रहा है, बिल्कुल हम रो रहे हैं, बिल्कुल रो रहे हैं। दिल करता कि हम मर जाए उधर जाके, दिल करता कि हम मर जाए उधर जाके। दिल करता हमारा। देख रहे हैं नाज़रीन, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं वो जाने के लिए तैयार हैं, गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही हमारी, जिस वजह से हम बेबस हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पढ़ पढ़ के दुआएं करते हैं मस्जिद में, रोज दुआएं करते हैं मस्जिद में, रोज। तो मस्जिद में नमाज सर आप क्या कहते हैं इस बारे में, जो मुसलमानों की बच्चों की कंडीशन हुई हुई है? बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। अल्लाह इनको गरक करे, इनको यहूदियों को और मुसलमानों को अल्लाह पाक करम करे उन पे। हम तो हर नमाज पे, इतने 5 वक्त की नमाज पे यही दुआ करते हैं उनके लिए, कश्मीरियों के लिए, कश्मीर के लिए, उनके लिए, वो जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनको खैर बसते करे।
आमीन इनको फतह दे फतह देगा फतह देगा इंशाल्लाह फतह होगी अल्लाह के यूबियों हुक्म की से। फतह ये जो ना जलील होंगे ख्वार होंगे एंड इनका गंदा है फतह कभी नहीं हो सकती नहीं हो मुसलमान जिंदा रहेगा एक भी जिंदा रहेगा फिर भी फतह होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब खैर करे बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। साबिर भाई इस वक्त फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ जो कंडीशन है उस बारे में आप क्या जज्बा रखते हैं? जज्बा क्या रखते हैं, बस क्या बोले, हमारे इतने माशाल्लाह 57 ममालिक हैं लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। रीज़न क्या है इस बात का? ये क्या बोलें, क्या रीज़न है, क्या नहीं है, इनके क्या मसले हैं, लेकिन बोलना चाहिए। देखो बरोज़े क़यामत हमें इसका जवाब देना है, सबको देना है। हम तो खैर हम और आप तो मजबूर हैं, जा नहीं सकते वहाँ, हम दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए। अब अल्लाह की रज़ा के लिए हमें ये कदम उठाना चाहिए कि हम अच्छा उनके लिए कुछ मुझे ये करें। बताएं कि जैसे जिन जिन ममालिक में मुसलमान मौजूद हैं, जैसे सऊदीया हो गया, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान है, मिस्र हो गया, मिस्र है, ईरान हो गया, तुर्की है, ये टर्की हो गया, है। ये लोग क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? कोई नहीं ले रहा, समझ में ही नहीं आ रहा क्या मसले हैं। हालांकि हम एटमी पावर है हमारे पास, फिर भी हम लोग खामोश हैं, क्यों हैं? इसकी रीज़न कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसका। अगर आपको आप यकीन करें उस बच्ची ने इतनी दुहाई दी है, लेकिन आपने शायद वीडियो देखी होगी, व्हाट्सएप पे एक वीडियो आई है, ये असम्बली हॉल की कहीं की है, तो वो साहब कह रहे हैं जज के सामने कि हम मजबूर हैं, हम बेबस हैं, हम 2 अरब मुसलमान बड़े ममालिक के आगे हम आवाज़ नहीं उठा सकते। उन्होंने साफ बोल दिया ये। अच्छा आप ये बताएं, तो हम कहाँ खड़े फिर? सही नहीं कहा। We are on zero। हाँ ज़ीरो। मैं आपको बताऊं, आज उनके साथ है ना, कल ये हमारे साथ भी होना है। बिल्कुल होना है, होना ही नहीं होना। ऐसा ही है। आप क्या कहते हो बेटा इस बारे में? फ़लस्तीनी मुसलमान बच्चों के साथ, मुसलमानों के साथ जो वहाँ पे सिचुएशन चल रही है, वो कितनी करख्त सिचुएशन है, इस बारे में आप क्या दिल में अपने जज्बा रखते हैं? जी ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि उनके साथ जो है जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है उनके साथ। इनको पनाह दी थी इसराइलियों को उन्होंने, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उनको पनाह दी उन्होंने। यानी कि हज़रत अली का कौल यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है कि जिसके लिए नेकी करो उसके शर से बचो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है ना? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या जज्बा रखते हैं? अगर आपको यहाँ से भेजा जाए तो आप जाने बिल्कुल, के हम लिए तो ready तैयार हैं। अगर वो हमें इजाज़त देते हैं तो हम सबसे पहले हम ही खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। जाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। ये है पाकिस्तान का मुसलमान। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू। जी नाज़रीन, एक और प्यारा सा बच्चा मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा फ़लस्तीन में मुसलमानों की जो कंडीशन इस वक्त इसराइल की जंग के बाद हुई है, जी, आप इस बारे में क्या कहते हैं? बहुत जुल्म कर रहे हैं उन पे तकरीबन इसराइल वाले। 70% इसराइल ने तबाह कर दिया उनको, जी जी, गजा को ना। सबसे ज़्यादा खामोश बैठे सऊदी अरब, वो जलील हैं सबसे बड़े। अरब जलील है ना, अरब चुप किए हुए हैं सबसे ज़्यादा। रीज़न क्या है इसका? रीज़न क्या है? तिजारत कर रहे हैं आपस में, अरब मुल्क सारे बिके हुए हैं सारे। उनको पता है कि ये जंग चलेगी ना तो वो उनकी तिजारत बंद हो जाएगी ना, बिजनेस बंद हो जाएगा उनका बिजनेस। यही कंडीशन अगर हमारे और आपके बच्चों पे आएगी फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम तो निकलेंगे ना। हैं? उनको ही बताया, सिर्फ उनके मुसलमानों की बताया। फिर यही बात है ना कि उठबान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। बिल्कुल। तो फिर ये अभी एक्शन लेना चाहिए ना। छोटे छोटे बच्चे मार रहे हैं, वो उन पे भी जुल्म कर रहे हैं सिर्फ। आज फ़लस्तीन को अगर अटेम्प्ट टू एक्शन बनाया जा रहा है तो पाकिस्तान भी तो मुसलमानों की कंट्री है। बिल्कुल। टर्की भी मुसलमानों की है, मिस्र, ईरान, इराक, शाम, सऊदीया, ये सब मुसलमानों की है ना। बिल्कुल। तो जब इन लोगों के साथ हो तो इसका मतलब हम भी उनका साथ ना दें। बिल्कुल, हमने साथ देना चाहिए। मेन पावर है पाकिस्तान के पास, एटम में किसी काम का नहीं है। तो ये अपने ऊपर ही चलाने हैं, अपने ऊपर ही गिराएंगे। बिल्कुल, ऐसा कर लें, या फिर ईमान के जज्बे से शार होकर के जंग का ऐलान कर दें। मिस्र छोटी छोटी तंजीमें जंग कर रही है, उनके द्वारा हमास वाले छोटी सी तंजीम, उसने इसराइल को ला के रख दिया। इतना बड़ा मुल्क है पाकिस्तान। मैं तो ये समझता हूँ हमास ने स्टार्ट लिया, आगाज सफर लिया, लेकिन मार्केट में है, लड़ रहे हैं, वो मार रहे हैं उनको भी, वो शहीद हो रहे हैं। वो है कम, बहुत कम है ना, इसराइली ज्यादा है, हथियार भी नहीं है, सपोर्ट टेक्नोलॉजी भी नहीं उनके पास, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं उनके पास। मेन चीज आप लोग ये जज्बा रखते हैं कि आपको भेजा जाए? बेशक हम तैयार हैं। गॉड ब्लेस यू यार। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक और मुकामी भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसीब, मोहम्मद हसीब। हसीब भाई कैसे मिजाज हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। हसीब भाई ये बताइए कि इस वक्त फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ जो इसराइल की जंग छिड़ी हुई है काफ़ी दिनों से, मुतादिद बच्चे मर चुके हैं, मुसलमान मर चुके हैं, जवान मर चुके हैं, बूढ़े मर चुके हैं, और गैस, बिजली, पानी सब उनका बंद किया हुआ है। और इसराइल एक छोटा सा 18 किलोमीटर पर बना हुआ एक खित्ता है, ठीक है, और फ़लस्तीन ने ही उनको जगह दी। और हज़रत अली का कौल मुझे यहाँ पे याद आता है कि जिसके लिए नेकी करो उसके शर से बचो।
आज वो मिसाल यहाँ पे जिंदा सलामत साबित होती है कि फ़लस्तीन ने उनको जगह दी और आज इसराइल जो है वो फ़लस्तीन से जंग के लिए तैयार हो गया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जंग के लिए ये तो जुल्म है जी। देखें जी, यहूद और नसारा तो कभी दोस्त हो नहीं सकते मुसलमान, ठीक है जी, ये तो बात तय है। तो इंशाल्लाह ये जुल्म अभी ख़त्म होगा। ये इंशाल्लाह जंग जो है ये आखिरी जंग है और ये इसराइल निस्तो नाबूद होकर रहेगा। इंशाल्लाह फ़लस्तीनी आज़ाद होंगे इंशाल्लाह। बाकी जुल्म तो जुल्म है और जब जुल्म बढ़ता है तो फिर मिट जाता है। अब जुल्म बढ़ चुका है और इंशाल्लाह ये मिटेगा ज़रूर। तो मुझे हसीब भाई ये बताइए कि दुनिया में मुतादिद कंट्रीज़ हैं मुसलमानों की, जिसमें सऊदीया है, पाकिस्तान है, इराक, ईरान, शाम, टर्की, ये मुसलमान एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं इस बात का? एक्शन जी इस टाइम तो सबको पता है कि कौन ले रहा है। सिर्फ इस टाइम ईरान है, लबनान है, हिजबुल्लाह, सब ने एक्शन लिया है। यमन से एक्शन है। बस सिर्फ ये जो उनके गुलाम है तो वो चुप रहेंगे, जो उनसे नहीं डरते तो वो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ईरान है वो शुरू से ही इस बारे में है कि शुरू से ही उनके खिलाफ है इसराइल के, ना उसका वजूद माना है ना मानेगा। इंशाल्लाह आज़ाद होगा इंशाल्लाह। अगर आपको बहसीयत मुसलमान जंग के लिए भेजा जाए तो आप रेडी हैं इस बात के लिए? इंशाल्लाह जी बिल्कुल रेडी हैं। स्टेप उठाएंगे आप? बिल्कुल उठाएंगे जी। नाज़रीन देख रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के माशाल्लाह माशाल्लाह ये है हमारे मुल्क का पाकिस्तानी अवाम का जज्बा जो फ़लस्तीन की जंग के लिए, फ़लस्तीन का साथ देने के लिए यहाँ से जाने के लिए तैयार है। अनफॉर्चुनेटली कि गवर्नमेंट हमारा कोई स्टेप नहीं ले रही और गवर्नमेंट ऐसा कोई इक़दाम भी नहीं कर रही जिसके मातहत हम यहाँ से मुसलमान जा सकें। कम अज़ कम ना ये तो खैर है नहीं ना, ये सिलसिला नज़र नहीं आ रहा। ये तो होना चाहिए, तो पूरी दुनिया को स्टैंड लेना चाहिए भाई। खाली मुसलमान तो चुप ही बैठे हैं ना, बिल्कुल बस लफ्जी अफसोस कर रहे हैं, लफ्जी तमाशागिरी कर रहे हैं कि हाँ ये नहीं होना चाहिए। ये जा कोई नहीं रहा है, एक्शन का रिएक्शन कोई नहीं ले रहा यहाँ से। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही Anyways, जुल्म तो जुल्म है और जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। वो मिटेगा इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, एक और मुकामी भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन की जंग को बहुत दिन हो चुके हैं और मुतादिद मुसलमान मर चुके हैं, मुतादिद बच्चे मर चुके हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं तो यही कहता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं ये भी उनके साथ तामुन रखें और जितनी हो सकता है कि जदोजहद के बाद या तो ये जंग बंदी हो सकती है तो ये करा दें, अगर नहीं हो सकती है तो किसी तरह उनसे तावन करें। हर तरह का तावन करें, मतलब हर तरह का तावन करें। तो ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है? बहुत गलत हो रहा है। कैसे सही हो रहा है? तो ये कब ख़त्म होगा? ये तो अल्लाह पे है, क्योंकि हुक्मरानों का तो कोई पता नहीं चलता है। ये अपने सियासत में और बाकी मुसलमानों का तो नाम ही जा रहा है। मतलब पाकिस्तान इस बारे में क्यों नहीं एक्शन ले रहा? वही तो बात है कि कोई बात करना ही नहीं चाहते, इस बात पे कोई एक्शन लेना ही नहीं चाह रहे, खामोशी से अपने काम में लगे हुए हैं। बस रीज़न क्या है, क्यों नहीं लेना चाह रहा? जी अब अल्लाह बेहतर जानते हैं, उनकी नीयत की बात है सबकी। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक और मुकामी भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। सर, इस वक्त आप, हम और पूरी दुनिया में एक जंग आग की तरह फैली हुई है जो फ़लस्तीन और इसराइल की है। इस वक्त वहाँ पे बच्चों को शहीद कर दिया गया है, बड़ों को शहीद कर दिया गया है, गैस, पानी, बिजली सब बंद कर दिया गया है उनका। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? बहुत बड़ा जुल्म है और जो ये दुनिया की आलमी ताकतें हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा में अपना असर रसूख रखती हैं, उनकी सब मिली भगत है। ख़ास तौर पर यूरोपीय यूनियन, अमेरिका इसराइल को फुल सपोर्ट कर रहे हैं और वो यतीम बच्चे जो माँ बाप के मरने की वजह से हो गए हैं, औरतें और कमज़ोर लोगों के ऊपर बमबारी कर रहे हैं जी, और उनको शहीद कर जो निहत्ते हैं, जिनके पास ना असला है ना कोई ऐसा आइटम बम है जिसके मातहत वो लड़ सकें, निहत्तों के ऊपर ये एक वार हो रही है इतनी बड़ी। और इस पे मुझे ये बताएं कि जितनी भी अदर कंट्रीज़ हैं मुसलमानों की, वो एक्शन क्यों नहीं ले रही है, इस एक्शन का रिएक्शन क्यों नहीं दे रही हैं? बहुत बड़ा ये एक अलमिया है। हम मुसलमानों को, तमाम मुल्कों को उठ के खड़े होना चाहिए और हम उनसे ज़्यादा हैं, मुल्क की तादाद भी, आबादी की तादाद भी, लेकिन हम एक नहीं होते, हम एक एजेंडे पे इकट्ठे नहीं होते जिसकी वजह से वो फ़ायदा उठाते हैं। और हमारी ये दीन की कमज़ोरी है जिसकी वजह से वो सब हम इन पर जुल्म कर रहे हैं। वरना ये 2 दिन भी नहीं लगे अगर तमाम मुसलमान इकट्ठे होकर
उन पे एहतजाज करें या उनसे लड़ने खड़े हो जाएं तो ये तमाम मामलात हल हो सकते हैं। लेकिन इसी वजह से ये जुल्म और ज़्यादती हो रही है और निहत्ते और मज़लूम औरतें बच्चे उनको शहीद किया जा रहा है। तो हम तो पुरज़ोर एहतजाज करते हैं और तमाम हुक्मरानों से मुसलमानों के अपील करते हैं कि इस जुल्म को ख़त्म करवाएं। खुदा ना खास्ता हमारे ऊपर होता तो हम अपने ऊपर रख के सोचें कि आज हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा होता या हमारे मुल्क के साथ ऐसा हो रहा होता तो हम क्या करते। सही बात है। ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही, उसका रीज़न क्या है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर्जे में इतनी दबी हुई है कि वो अमेरिका या इसराइल इन लोगों के सामने बोल नहीं सकती। इसराइल तो एक 18 किलोमीटर के उस पर एक बना हुआ एक छोटा सा शहर है और दुनिया के इतने मुसलमान लफ्ज़ ही काफ़ी है, मुसलमान नाम ही काफ़ी है, वो उस 18 किलोमीटर के रकबे पे बने हुए एक मुल्क इसराइल के लोगों को फेस नहीं कर पा रहे हैं। जी, सारा मामला ना मईशत और पैसे का है। असल में इसराइल का बिजनेस और वो इतना ज़्यादा वर्ल्ड में है, ख़ासतौर पे अमेरिका के साथ उसके न्यूक्लियर सासे और ये प्रोग्राम जितने भी हैं ना, तो इसलिए वो इसराइल का सूर ज़्यादा है और यहूदी बड़े लॉबिंग के साथ, बहुत प्लानिंग के साथ ना ये सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए उसने इतना दुनिया के अंदर असर फैलाया हुआ है और सिर्फ एक ही हल है कि उनके सामने खड़े होकर उनसे लड़ा जाए और वो बुज़दिल हैं। कभी भी बहादुर कौमें या बहादुर मुल्क इस तरह औरतों बच्चों पे और मजलूम लोगों पे नहीं करते। आप आएँ तो फौजियों से लड़ें सामने। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान को अमेरिकन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं वो लोग देखते हैं और उसी पे आप इंटरव्यू भी दे रहे हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मैसेज है कि देखें, अपनी आँखें खोलें, रह रहे हैं वहाँ पर, लेकिन ये है कि जुल्म और इंसाफ के अंदर फ़र्क करें। इंसाफ ये है कि आप किसी भी कंट्री में अगर अमेरिका में रह रहे हैं या उनके एहतजाज करें भरपूर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इस एरिया की मस्जिद के इमाम मौजूद हैं और बहुत ही खुशनुद पर्सनैलिटी के मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आपका नाम बताइए प्यारा सा। सर शफीकुर रहमान भट्ट नाम है। शफीकुर रहमान भट्ट साहब, मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक जंग आग की तरह फैली हुई है जो कि फ़लस्तीन मुसलमानों की और इसराइल की है। वो कि इसराइल एक छोटा सा खित्ता है, 18 किलोमीटर के फासले पे बना हुआ एक रकबा है और उसने फ़लस्तीनी मुसलमानों को जो निहत्ते बेयारो मददगार वहाँ मौजूद हैं उनको मार दिया, उनके बच्चों को मार दिया, मुसलमानों के बच्चों को तहस नहस कर दिया। इस पे आप क्या राय रखते हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है, देखें, ज़ाहिर जुल्म की इंतहा है, जुर्म है। हम इसराइल को एक नाजायज़ रियासत मानते हैं। फ़लस्तीन के मुसलमानों की ज़मीन उन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा की, दुनिया भर से ला के वहाँ इसराइली और यहूदी बसाया उन्होंने। दुनिया को उन्होंने कहा ग्रेटर इसराइल है और फ़लस्तीनी अपने मुल्क में बेघर हो गए, बेवतन हो गए और बेयारो मददगार हुए। इस वक्त आप देखें करीब 4 साढ़े 4 हज़ार से ऊपर वो बच्चे उन्होंने मारे हैं जिनकी उम्र कोई करीब 12 साल से कम है। और ज़िंदगी जंगों का भी दुनिया में उसूल है कि कम से कम अस्पताल महफूज होते हैं, स्कूल इदारे दरसगाहें महफूज होती हैं। उन्होंने तो जंगी जुराइम का वो इर्तिकाब नेतन्याहू और उनके लोगों ने किया है जिसकी मिसाल बहरहाल इस ज़माने में तारीख़ में मिलती नहीं है कि ना अस्पताल महफूज हैं, इसी तरह ना दरसगाहें उनकी महफूज हैं। इवन अस्पताल के अंदर हम तो चूँकि पाकिस्तान में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह टूटी फूटी अरबी में वाकिफ़ भी हूँ। मैंने अपने अहबाब को भी मुख्तलिफ मज़ाहिरों में, मसाजिद में भी हमने दरस में लोगों को ये कहा कि अब फ़लस्तीनी बच्चों की कैफियत इस वक्त ये है कि एक बच्चे की टांग का ऑपरेशन होता है और वो डॉक्टर को कहता है, डॉक्टरों से कहता है कि मेरे पास सुन करने वाला इंजेक्शन नहीं है जी। तो बच्चा उसको कहता है कि अगर इंजेक्शन नहीं है या उसकी मतलब रकम नहीं है, अमाउंट नहीं है या मेडिसिन की सहूलत मुयसर नहीं है, तो बच्चा उसको कहता है डॉक्टर साहब आप जो है ना टांगों के साथ वो सुई ऑपरेट करें, मैं कुरान की तिलावत करता हूँ। आप देखें माशाल्लाह आपकी बात को मैं सॉरी क़ता कलामी माफ़ी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक दूंगा। मैं आप ये बात देखें कि उस बच्चे का ईमान कितना मुसल्लम है, फ़लस्तीन का मुसलमान कितना स्ट्रॉन्ग है। आज पाकिस्तान के मुसलमान को क्या हो गया? ईमानी देखें, जज्बा ईमानी उनके पास है जी। और असल बात यह कि हमारे यहाँ जिन असल लोगों के पास ज़माम में इक़्तिदार है ना, बड़े अदब के साथ, अगर उनके पास जज्बा ईमानी होता और
फ़लस्तीन के बच्चे उन्हें अपने बच्चे लगते, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहूद व मनूद की साजिशों ने हमारे मुसलमानों को इतना बेरहम कर दिया है, उनका दर्द अपना दर्द लगता नहीं है। अमेरिका का सदर जाके सर पहुंचता है इजराइल, अब किसी मुस्लिम मुल्क के हुक्मरान को फ़लस्तीन पहुंचते हुए नहीं देखते, और बड़ी दुख की बंदा क्या बात करेगा। मैं खुद भी इस बात पे शौक हूँ मौलवी साहब कि आज दुनिया में मुसलमानों के मुल्क बने हुए हैं। टर्की ले लें, इस्तांबुल ले लें, अपना मिस्र ले लें, ईरान, इराक, शाम, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, इतने सारे मुल्क हैं, लेकिन मुसलमान इस बात पे एक्शन क्यों नहीं ले रहा? रीज़न क्या है? नहीं, मैं समझता हूँ असल बात यह है कि हम इतने ग़ुलाम हो गए हैं और माशियत पर भी यहूद का कब्ज़ा है। अच्छा। दुनिया के यानी कि हमारा मीडिया है, तेल के कुएँ हैं, जितनी मरी चीज़ें सारी इनको यहूदी का कब्ज़ा। आप सिर्फ ये देखें कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जब जाके पहुँचता है इजराइल, चूँकि वो खुद यहूदी है, ब्लिंकन वही कहता है कि मैं यहूदी होने की हैसियत से यहाँ आया हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा चला रही है, पूरा दुनिया चला रही है, लेकिन इजराइल को उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कल जिस वक्त भी तारीख खुलेगी या कभी कभी भी आलमी अदालत में केस होगा तो मासूम बच्चों को मारना, अस्पतालों को मारना और ज़ख्मियों को मारना, स्कूलों को उड़ाना, इदारों दरसगाहों को उड़ाना, ये तो आलमी जराइम है और इससे भी कभी बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। और फिर यहूदी असल बात यह है कि हमारे लोगों को तारीख है चूँकि अंदाज़ा नहीं है दुनिया का कौन कौन सा मुल्क है जिनसे इनको बेदखल करके निकाला नहीं गया। हिटलर कहा करता था मैंने छोड़ इसलिए दिए कि कल लोगों को पता लगे कि किस मिजाज के लोग हैं। इंसानियत भी शर्मा गई और करबला का सानिया दोबारा समय लगता है कि यार क्या वो 72 टन थे, ये कितने हज़ार बच्चे मार दिए, खुदा की कसम है। और फिर वो उन बच्चों को भी सलाम, आप देखें भाई भाई को, माँ बेटे को, बेटा माँ को कलमा पढ़ते हो तसल्ली दे रहा है, हौसला दे रहा है। ज़मीन पर इससे बड़ा जुल्म नहीं है जो इस वक्त फ़लस्तीन के मुसलमानों पर इजराइल के लोगों ने। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हम पर डूब मरने का मुकाम है बहैसियत मुसलमान। मैं आपको एक बात बताऊँ, अल्लाह ना करे, बारगाह में हम सबको जवाब दे होना है। इस दुनिया का टाइकॉन भी अगर मेरी बच्ची के ऊपर या मेरे बच्चे पे हाथ उठाएगा तो मैं तो चीर फाड़ दूंगा। मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, तो क्या वो बच्चे भी तो हमारे ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल ही है सर, बिल्कुल ही है। तो ये जितने भी नाहंजार यहाँ पे मौजूद है, अपनी अपनी पोस्टों पे मौजूद हैं, इनको एक्शन नहीं लेना चाहिए? मरना तो बरा के आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मरेंगे हम। बिल्कुल है। तो जब हम हक के लिए लड़ना चाहें तो हमें नहीं चाहिए कि हम इस बात का फौरी तौर पे कोई डिसीजन लें और हम बस ये कलमा पढ़ के निकल जाएंगे मरना कल भी है तो आज सही, लेकिन हम हक के लिए लड़ेंगे। बिल्कुल ही ऐसा है। हम समझते हैं कि सिर्फ शायद हम नमाज पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, हमें सिर्फ इस वक्त यही दीन आ रहा है, या हम बद्दुआओं से सर कब दुनिया तबाह होती है, या मजम्मत की वक्त नहीं है, मरम्मत का वारी है। हमारे कौम को मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि इजराइल की मजम्मत से ज़्यादा कहीं उसकी मरम्मत की ज़रूरत है, तागूत की मरम्मत की ज़रूरत है। और तागूत के तमाम पैरोकार एक जगह जमा हो रहे हैं और हुसैन के पैरोकार कहीं आपको नज़र नहीं आ रहे। ये अफसोसनाक बात है। बस अल्लाह इस कौम के हाल पर करम फरमाए, अव्वल को आज़ादी नसीब फरमाए। वो अहमद नदीम कासमी ने कहा था, एक बार तू बतहा से फ़लस्तीन में आ रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। तो ये मस्जिद अक्सा और उसके दरो दीवार और गज़ा की मासूम बच्चे और उनकी लाशें, तड़पते हुए जिस्म और खून ज़दा लाशें पुकार रही हैं इस उम्मत को कि वो उनकी तकलीफ़ को अपना दर्द समझें, उनके दुख को अपना दुख समझें। और फिर उनकी जंग सिर्फ क़िबला अव्वल सिर्फ उनका थोड़ी है सर, मस्जिद अक्सा क्या सिर्फ उनकी थोड़ी है, ये हम सबका हक है। वो इस कुर्बानी में पेश हैं। वही तो अल्लाह का कोई आजमाइश है उन पर ना, तो उस पर पूरे भी उतर रहे हैं। हमारी बारी आती तो हम शायद हमारे लोग आजमाइश पे पूरे भी नहीं उतर सकते। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि खुशियाँ कभी ना गुजरी हो जिनके करीब से, क्या वास्ता उन्हें हो अजीज़ो रकीब से, और मुर्दों को है घुमंड कर अपनी नींद पर वो शर्त रख के सोने हमारे नसीब से। हमारे नसीब मर चुके हैं, हमारा अंदर मर चुका है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं सर, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि ओवरसीज़ मुसलमान वो अपनी हमारी ज़रा दियार गैर में गए हैं उसूल रिज़्क़ के लिए, एक तो अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, आमीन सुमा। दूसरा उनसे ये गुजारिश ज़रूर है कि वो अपनी इस्तिताअत में रहते हुए और उस तमाम उस जिस मुल्क में वो रह रहे हैं उसके कवानीन के अंदर हदूद में रहते हुए पुरअमन एहतजाज करें, अक़वाम आलम तक वो अपनी बात को पहुँचाएँ। सर सोशल मीडिया उठें, बात करें, बात नहीं कर सकते लिखें, लिख नहीं सकते बोल नहीं सकते, दूसरों को मोटिवेट करें, लेकिन कहीं ना कहीं खड़े तो हो ना आप। बेशक अगर खड़े नहीं होंगे तो क्या होगा? वो जहाँ जिन मुल्कों में और फिर अक़वाम आलम में अब देखें
नॉन मुस्लिम लोग भी ज्यादा खड़े हुए, चूंकि इंसानियत का मामला है। जी हाँ, बच्चे हैं, हमसे ज्यादा निकले, अमेरिका में लोग निकले, बेशक इसमें डेनमार्क में लोग निकले, यूके में बहुत बड़ी तादाद, इनकी मिलियन ऑफ पीपल निकले एहतजाज के लिए। तो इस लिहाज से उन तमाम लोगों को मैं समझता हूँ अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए, और वहाँ से ज़र मुबादला इस मुल्क को भेजते हैं तो इसका निज़ाम चलता है, उन्हें भी चाहिए कि वो दूसरे मुल्कों के सफारतखानों के सामने जाके ये आवाज़ बुलंद करें। पुरअमन एहतजाज तो हर एक का हक है, बेशक, और वो हमें इस्लाम ने भी राइट दिया और पूरी दुनिया में ये निज़ाम मौजूद है, उन्हें अपनी हुकूमतों के सामने, मुल्कों के सामने इस आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। बेनता मशकूर आपके जज्बात के लिए, बड़ी मेहरबानी। जी हाँ नाज़रीन, देखा आज आपने मुसलमान के जज्बात, एहसासात और जो फीलिंग्स फ़लस्तीनी मुसलमानों को लेकर के उन्होंने अपनी शेयर की हैं। मैं नहीं समझता कि आज भी नेक लोग भी मौजूद हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, और शायद यही वजह है कि कुछ नेक लोग हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान चल रहा है या अदर कंट्रीज़ मुसलमानों की चल रही है। लेकिन हमारे जज्बात और एहसासात फ़लस्तीन के साथ है, हम खुद उनके साथ हैं। बस सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम अभी तक जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा कि अगर हमारी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले पा रही तो जो अवाम वहाँ पे जाकर के फ़लस्तीनियों का साथ देना चाह रही है उनको वहाँ तक पहुँचाया जाए। ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा। आई डोंट नो अबाउट डैम केयर के इसके पीछे क्या मामला हैं, पॉलिटिक्स क्या है। अल्लाह पाक उम्मत मुसलमान को जो है हिदायत अता फरमाए, इलाही आमीन। आप तमाम ओवरसीज़ बहन भाई अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें, और मुझ नाचीज़ खास साहब सनी खान लोधी को अपनी दुआ में याद रखें। और मेरे प्रोग्राम हम सबका पाकिस्तान को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑलवेज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम, और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। अरशाद बारी ताला है, हम कुरान में उतारते हैं वो चीज़ जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। जब कोई मुसलमान किसी मुश्किल में होता है और ज़िंदगी के अहम फैसले करना चाहे तो उसे चाहिए इस्तिखारे की रहनुमाई हासिल करे। सन की शादी, वीज़े में रुकावट, औलाद का नाफरमान होना, शोहर की बेवफाई, तलाक के मसाइल, इन तमाम मसाइल की रहनुमाई के लिए राब्ता करें। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge.
The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.ametfs.com or call us on 1909 5762 982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार